Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 5 Legislature. इसके पहले वाले सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि क्या नीड थी पार्लियामेंट की और हमारे यहाँ हमने दो पार्लियामेंट यानी कि दो हाउसेस क्यों अडॉप्ट करके रखे हुए हैं, यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्यों है हमारे यहाँ, वाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और हमने कुछ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी पढ़ा था. आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट डज पार्लियामेंट डू, यानी कि बेसिकली हम पार्लियामेंट के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कि क्या करती है पार्लियामेंट. फिर आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाया करती है, पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, ये हम पढ़ेंगे पूरा सिस्टम नेक्स्ट सेशन में. फिर हम पढ़ेंगे हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंट क्या है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के, कमिटीज क्या काम करती हैं और पार्लियामेंट रेगुलेट कैसे करती है अपने आप को. बट आज के सेशन में हमारा मेन क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट करती क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. तो देखिए, हमें एक सिंपल फंक्शन तो पता है, क्या करती है, लॉ बनाती है ना. हमारे देश के लिए कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ लॉज, कुछ रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज ये बनाती है. ये है पार्लियामेंट का काम. उसके अलावा पार्लियामेंट के पास और भी बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस एट्सेट्रा. एक एक करके हर एक फंक्शंस को समझते हैं. पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन. द टर्म लेजिस्लेटिव कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर यानी कि रूल मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी. तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट इनैक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री. देखिए, मैं पहले आपको एक चीज बता देती हूँ. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट. ये दोनों मिलके बनाते हैं. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था पार्लियामेंट जहां पर भी लिखा हो उसका मतलब है दीज टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ये क्या करती है, लेजिस्लेशंस को अप्रूव करती है. बट सिर्फ लेजिस्लेचर को या फिर लॉज को अप्रूव करने का काम नहीं होता. ये क्या करती है, ये ड्राफ्टिंग में भी काम आती है. अब ड्राफ्टिंग का मतलब लॉज बनाने में भी काम करती है. देखिए, आपको पता है कि हमने जब पढ़ा था एग्जीक्यूटिव्स हम पढ़ रहे थे तब हमने दो चीजें पढ़ी थी. एक पढ़ा था, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, राइट. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या बताया था मैंने, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का काम बताया था ये बनाते हैं लॉज, यानी कि सजेस्ट करेंगे मिनिस्टर्स को और ये पूरे ड्राफ्ट में काम करते हैं, राइट. तो इनका काम क्या है, बिल को बनाना. लेकिन इनको असिस्ट कौन करेगा, इनका सुपरविजन कौन करेगा, इनका सुपरविजन करेगा मिनिस्टर. तो इनका काम ड्राफ्टिंग में भी है. साथ ही साथ पूरा सब्सटेंस और बिल की टाइमिंग कौन डिसाइड करता है, कैबिनेट डिसाइड करता है. कैबिनेट क्या होती है, उसका रोल क्या होता है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया था. कोई भी मेजर बिल पार्लियामेंट में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के नहीं इंट्रोड्यूस होता. ये आपको अच्छे से याद रखना है. तो इसका मतलब ये हो गया कि कैबिनेट एक इतनी बड़ी मेजर कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसके अप्रूवल के बिना कुछ भी मेजर डिसीजन, कुछ भी मेजर लॉज देश में नहीं बनाए जा सकते. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कैबिनेट जो होती है वो यूजुअली मिनिस्टर्स से बन के होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग, इन द लॉ मेकिंग. तो अब एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि यार बाकी के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका भी तो कुछ काम होगा, वो भी तो कुछ लॉज बनाते होंगे. यस, वो भी बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उस बिल को अप्रूवल और सपोर्ट मिलना चाहिए मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो पास ही नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी. अब हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग. उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कौन करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है पार्लियामेंट. इसका मतलब पार्लियामेंट ये चेक करती रहती है कि कहीं एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटीज को ओवरस्टेप ना कर दें और वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल बने रहें लोगों के प्रति जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है. नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेशन. पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है डाइवर्स व्यूज को, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट रीजन, सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स अलग अलग पार्ट से कंट्री के रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो इससे क्या है, एक डाइवर्स व्यू मिलता है पार्लियामेंट को इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन, मेजर डिसीजन. नाउ द अदर फंक्शन इज फाइनेंशियल फंक्शन.
फाइनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, देखिए जो पब्लिक फंड्स होते हैं, ये पब्लिक फंड्स में पैसा आता कहाँ से है? ये पब्लिक फंड्स में पैसा आता है जो हम टैक्सेस पे करते हैं, राइट? हम टैक्सेस पे करते हैं, हम गवर्नमेंट को कुछ पैसा देते हैं अपनी इनकम, अपनी सोर्सेज से, जिससे गवर्नमेंट हमारे लिए ही फर्दर काम कर पाए। इट इज़ सिंपल। तो ये जो पब्लिक फंड्स होते हैं, इसमें पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट पैसा रेज कहाँ से करता है? मनी रेज कहाँ से करता है? गवर्नमेंट मनी रेज करता है टैक्सेशन से। बट डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर को कंट्रोल मिला है टैक्सेशन को कंट्रोल करने का, यानी कि कितना टैक्स लगाया जाए, कितना टैक्स बढ़ाया जाए, क्या नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, और ये जो टैक्स का पैसा है, ये जो पब्लिक फंड है, इसको यूज़ कहाँ करना है ना? क्योंकि देखो हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, हम गवर्नमेंट को मनी देते हैं एज अ पार्ट ऑफ टैक्स, सो दैट गवर्नमेंट हमें फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने वो जो पैसा है वो जो गवर्नमेंट लगाएगी रोड कंस्ट्रक्शंस में या फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में, तो ये जो यूज़ है उस मनी का कहाँ पर यूज़ करना है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन, और इन अदर टर्म्स, इन अदर लैंग्वेजेस पीपल कॉल इट फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, बट एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल का अप्रूवल ज़रूरी है। अब फाइनेंशियल पावर्स में नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने के अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्रांट्स। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बनाती है हमारे लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सी स्कीम्स होती हैं, जिनमें अब वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मनी। कि मनी कहाँ से आएगा? ग्रांट से आएगा, जब गवर्नमेंट इन रिसोर्सेस को ग्रांट करेगी स्कीम्स को, इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पर अब ये गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? अपना अकाउंट्स भी देगी पूरे लेजिस्लेचर को, क्योंकि उसने कहाँ पर मैंने पैसा लगाया, कहाँ पे वो मनी का सोर्स रेज करना चाहती है। और फिर ये जो लेजिस्लेचर ही है ना, लेजिस्लेचर ये इंश्योर करती है कि ये जो मनी है वो मिस स्पेंड ना हो या फिर ओवर स्पेंड ना हो। ऑल्दो हमारे पार्लियामेंट में आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मिलेंगी, पब्लिक अकाउंट कमिटी ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन। मेजर कंट्रोल का काम तो उनका होता है, वो ये देखते हैं कि ये पैसा जो अप्रूव किया गया है वो सही जगह लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। नाउ ऑल्सो एक और टूल होता है बजट। अब ये बजट क्या होता है? बजट होता है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एक साल है, 2020 है, तो गवर्नमेंट पहले बजट निकालेगी कि भाई 2020 में हमारे पास इतना पैसा आएगा और इतना पैसा जाएगा इन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स में, तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है। उस तरह का बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। उसके थ्रू भी क्या करते हैं, उससे भी लेजिस्लेचर इंश्योर कर दिया कि गवर्नमेंट ने जो पैसा बोला था वहाँ पे लगाया या फिर कहीं पे ज़्यादा तो नहीं लगा दिया। सो इस तरह से ये कंट्रोल होता है। नाउ द अदर फंक्शन इज डिबेटिंग फंक्शन। ये फंक्शन तो हम सभी जानते हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, न्यूज़ चैनल लगाएंगे तो आपको डिबेट्स मिलेंगी। तो देखिए, डिबेट एक मेजर टूल है डेमोक्रेसी का। अगर पार्लियामेंट में किसी भी लॉ बनाने से पहले डिबेट नहीं की जाएगी तो आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे चीज़ों पे, तो इसका मतलब है आप आंखें बंद करके उन पर विश्वास कर रहे हैं, और इन अ वे फिर वो इट कैन लीड टू ऑटोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही सबसे ब्यूटीफुल तरीका है कि पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको कितना डिस्कशन करना है, कितना डिस्कशन नहीं करना है। हर एक मेंबर के पास राइट टू स्पीच है, वो किसी भी मैटर पे विदाउट एनी फियर वो बात कर सकता है, ओपनली पार्लियामेंट में मुद्दों को लेकर आ सकता है। देखिए, इस वजह से, इस फंक्शन से भी बहुत से हमारे देश में ऐसे मेजर इश्यूज हाईलाइट पे लेकर आए गए हैं जो कि दबे रह सकते थे। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर टूल। इससे क्या होता है, पार्लियामेंट के पास हर एक इशू आ जाता है लाइमलाइट में जो कि नेशन फेस कर रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन, दीज डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूट्स द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। तो ये क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंजेस लेकर आए, उसके बारे में डिस्कस करें। ये चेंजेस कैसे लेकर आएगा? ये चेंजेस लेकर आएगा थ्रू अमेंडमेंट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, थोड़े चेंजेस ला सकता है। हमने इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि बस ऐसी चीज़ों पे चेंजेस नहीं ला सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के
थ्रेटन करे। उसके अलावा कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चीज़ों पे जो है चेंज कर सकते हैं, बट ये जो है अमेंडमेंट इतना इजी नहीं होता, ये होता है थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 50+1, तो ये होनी चाहिए दोनों हाउसेस से। नेक्स्ट फंक्शन है इलेक्टोरल फंक्शन। अब ये इलेक्टोरल फंक्शंस में क्या होता है, पार्लियामेंट कुछ इलेक्शन का भी पार्ट होती है। किन इलेक्शंस का? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, है ना। उसके अलावा और क्या फंक्शन है? जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन कैसे? ये फंक्शन आएगा रिमूवल के वक्त। किसके रिमूवल? ये होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनके रिमूवल के वक्त पे पार्लियामेंट जो है प्रपोजल कंसिडर करता है, और अगर प्रपोजल्स यहाँ से पास हो जाते हैं तो इनका रिमूवल हो सकता है। तो इस तरह से जुडिशियल फंक्शन टू सम एक्सटेंट पार्लियामेंट जो है वो एंजॉय करता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हूँ। आज हमने समझा कि व्हाट ऑल आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट एक्चुअली में करती क्या है। अगले सेशन में हम फाइनली पढ़ेंगे कि क्या पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के, और क्या पावर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। फिर उसके आगे फर्दर लेसन्स में हम पढ़ेंगे हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, पार्लियामेंट किस तरह से लॉज बनाती है, क्या प्रोसीजर होता है। फिर हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कंट्रोल के, पार्लियामेंट्री कंट्रोल के। फिर हम कमिटीज़ के बारे में जानेंगे, और हम देखेंगे कि पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन। स्टे ट्यून्ड for that, and if you like this video you can subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also download our Sprint UPSC app to practice book chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।